पार्ट 2 एपिसोड 11 फुल एपिसोड। कुछ सालों बाद जब वेद और इशिता ने गांव में अपने आश्रम को और भी विस्तारित किया, तब उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। उन्होंने अपने काम के जरिए न केवल बच्चों की जिंदगी को बदलने का प्रयास किया, बल्कि समाज में एक बदलाव लाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। उनके आश्रम में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि कला, खेल और आत्मविश्वास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया। एक दिन जब वेद और इशिता अपने बच्चों के साथ खेल खेल रहे थे, एक युवा लड़की आश्रम में आई। उसका नाम नंदिनी था। वह एक छोटे से गांव से आई थी, जहां आर्थिक तंगी और शिक्षा की कमी के कारण बच्चों के लिए कोई अवसर नहीं था। नंदिनी ने अपनी आंखों में एक चमक और उम्मीद भरी हुई थी, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां थीं। नंदिनी ने इशिता से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ खास कर सकती हूँ। मुझे पढ़ने और कुछ बनने का मौका चाहिए। इशिता ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुमने जो कहा है, वही हमारी आशा और उद्देश्य है। तुम जिस रास्ते पर चलना चाहती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। नंदिनी को आश्रम में शिक्षा मिली, और बहुत ही कम समय में उसने अपनी कड़ी मेहनत से सबको हैरान कर दिया। वह न केवल एक अच्छी छात्रा बन गई, बल्कि उसने अपने साथियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनना शुरू कर दिया। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि समर्पण और मेहनत हो तो किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इसी बीच आरव ने अपनी नौकरी में एक नई उपलब्धि हासिल की। उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया, जो उसके करियर की सबसे बड़ी सफलता थी। वह चाहता था कि इस सफलता को वह अपने माता पिता के साथ शेयर करे। जब वह अपने माता पिता से मिलने आया, तो उसने उन्हें बताया, माँ, पापा, इस प्रोजेक्ट ने मुझे यह सिखाया कि हमारी मेहनत और हमारी नजरें सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी होनी चाहिए। आप दोनों ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। वेद और इशिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने जो किया, वह हमारी सबसे बड़ी सफलता है। हम तुमसे सीखते हैं और यह जानते हैं कि तुम भी समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार हो। इस बीच नंदिनी ने आश्रम के बच्चों को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने शिक्षा के साथ साथ उन बच्चों को समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। अब वह खुद एक शिक्षक बन गई थी और उसने यह दिखा दिया था कि वह केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी जी रही थी। कुछ वर्षों बाद आरव ने अपने माता पिता से कहा, मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मैं भी अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। मैं अपने काम के साथ साथ, जैसे आप दोनों ने समाज में योगदान दिया है, वैसे ही मैं भी अपने समय और संसाधनों का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं समाज की भलाई में योगदान दे सकूं। वेद और इशिता ने उसे गर्व से देखा और कहा, यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। तुम जितना आगे बढ़ोगे, उतना ही हम गर्व महसूस करेंगे। तुम पर हमें विश्वास है, बेटा। अब तीनों एक साथ अपने अपने रास्तों पर चलते हुए न केवल अपने सपनों को पूरा कर रहे थे, बल्कि समाज में भी एक बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। यह एक सफर था जो कभी खत्म नहीं होता था, क्योंकि जब हम अपने दिल से कुछ करते हैं, तो वही सबसे बड़ी यात्रा होती है। वह यात्रा जो सिर्फ हमें नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की ताकत देती है। कुछ सालों बाद जब वेद, इशिता और आरव अपने अपने रास्तों पर पूरी मेहनत और समर्पण से चल रहे थे, वे समझ चुके थे कि जीवन एक निरंतर यात्रा है, जिसमें कभी न खत्म होने वाली खोज, न जाने कितनी नई राहें, और हर एक कदम पर नए अवसर होते हैं। नंदिनी, जो अब अपने गांव में बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक नई पहल शुरू कर चुकी थी, एक दिन वेद और इशिता से मिलने के लिए आश्रम आई। वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी मेहनत और समर्पण का परिणाम अब साफ दिखने लगा था। उसने एक नई संस्था बनाई थी, जो ग्रामीण इलाकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती थी। नंदिनी ने इशिता से कहा, आप दोनों की प्रेरणा से ही मैंने यह कदम उठाया। अब मैं भी बच्चों को वही सीख देना चाहती हूँ जो मुझे आपने दी। इशिता ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदिनी, तुमने दिखाया कि शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि लोगों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करना है। तुमने हमारी उम्मीदों को और ऊंचा किया है। वहीं
आरव ने अपनी नई सोच और दृष्टिकोण से अपने करियर को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह अब न केवल एक सफल पेशेवर था, बल्कि उसने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी महसूस की थी। उसने अपने कार्यालय में एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा था, और वह चाहता था कि इस प्रोजेक्ट के जरिए हर एक व्यक्ति को अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाए। मैंने सोचा है, माँ पापा, आरव ने एक दिन कहा, हम सभी मिलकर अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करके बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर हम पर्यावरण की चिंता करें और समाज में एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। वेद ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही असली बदलाव है। हमें खुद को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे द्वारा छोड़े गए रास्ते पर चल सकें। इसी बीच, जब वेद और इशिता को यह महसूस हुआ कि अब उनका जीवन एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपने आश्रम को एक और कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। वे अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और समाज सेवा के पहलुओं पर काम करना चाहते थे। उनका उद्देश्य यह था कि वेद इशिता फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता की दिशा में सहायता पहुंचाई जाए। यह निर्णय एक नई शुरुआत का संकेत था। वेद और इशिता ने फाउंडेशन की नींव रखी, जिसमें आरव भी शामिल हुआ और नंदिनी के साथ मिलकर वे एक नई दिशा में काम करने लगे। उन्होंने दुनिया भर के कई देशों में बच्चों की मदद के लिए अपने प्रयासों को फैलाया, और बहुत जल्दी उनका नाम शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में एक प्रेरणा बन गया। आरव, नंदिनी और उनके माता पिता की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। यह कहानी सिर्फ उनके परिवार की नहीं, बल्कि उन सभी परिवारों की थी जो अपने छोटे छोटे कदमों से एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे थे। हर नया कदम, हर छोटी शुरुआत दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर रही थी। अंत में, वेद और इशिता ने देखा कि उनका जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके द्वारा दिए गए प्रत्येक योगदान का परिणाम था। उनके बच्चों और परिवार के साथ बिताए गए हर पल ने उन्हें यह सिखाया था कि प्यार, मेहनत और समर्पण से किसी भी सपना को साकार किया जा सकता है, और यही असली यात्रा है। समय और भी तेजी से बीतता गया, और वेद, इशिता, आरव और नंदिनी की यात्रा लगातार नए मोड़ों और सीखों से भरी रही। उनके द्वारा शुरू किए गए प्रयासों ने अब एक विस्तृत आकार ले लिया था। वे अब एक परिवार नहीं, बल्कि एक मिशन के हिस्से बन गए थे। वेद और इशिता ने अपनी फाउंडेशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जहां दुनिया भर की शिक्षा, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों से जुड़े लोग एक साथ आए। सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्यों को एक मंच पर लाकर मिलकर उन समस्याओं के समाधान पर विचार किया जाए, जो पूरी दुनिया के सामने थी। आरव ने, जो अब एक प्रभावशाली युवा कार्यकर्ता बन चुका था, सम्मेलन की अध्यक्षता की। वह अपनी प्रस्तुति में यह बता रहा था कि कैसे तकनीकी नवाचार और सतत विकास से जुड़े प्रयास समाज में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। नंदिनी, जो अब एक प्रमुख शैक्षिकी नेता बन चुकी थी, ने शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों तक पहुंच बनाने की अपनी यात्रा साझा की। हमारे पास केवल एक ही जीवन है, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दिशा में ले जाते हैं, आरव ने अपने भाषण में कहा। जब हम एक साथ काम करते हैं, तो हम असंभव को संभव बना सकते हैं। यह फाउंडेशन न केवल शिक्षा, बल्कि हर उस प्रयास का प्रतीक है, जो हर बच्चे और हर व्यक्ति को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने का अवसर देता है। इशिता ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, हमने हमेशा यह कोशिश की है कि हम बच्चों को सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास, सपनों और उनकी पूरी क्षमता को पहचानने का भी मौका दें। वेद ने अंतिम सत्र में कहा, यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारी एकता और मेहनत से ही हम दुनिया में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस सम्मेलन ने वैश्विक मंच पर एक नई पहल शुरू की। देशों, समुदायों और संस्कृतियों के बीच इस साझा प्रयास ने उन्हें एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का मौका दिया, और साथ ही यह भी समझाया कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो कितनी भी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। एक साल बाद, उनके द्वारा किए गए प्रयासों ने न केवल दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सकारात्मक बदलाव लाए, बल्कि उन्होंने अपनी खुद की यात्रा को भी नया आयाम दिए।
वेद और इशिता, जो अब वृद्ध हो चुके थे, ने यह महसूस किया कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया था। उनका परिवार अब एक सशक्त ताकत बन चुका था, और उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य अब आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देने का काम कर रहे थे। आरव और नंदिनी, जो अब पूरी तरह से अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित हो चुके थे, ने यह जिम्मेदारी ली कि वे अपने माता पिता के काम को आगे बढ़ाएंगे और पूरी दुनिया में बदलाव लाने के लिए अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। और इस तरह एक परिवार की साधारण शुरुआत, उनकी मेहनत, प्यार और समर्पण ने पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव की लहर दौड़ा दी। उनका यह सफर इस बात का प्रतीक था कि हम सब जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। यह बस एक नए अध्याय की शुरुआत थी, वो अध्याय जो अनगिनत लोगों को प्रेरित करता रहेगा, और यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को बताती रहेगी कि बदलाव खुद से शुरू होता है, और जब हम एकजुट होते हैं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। काफी समय बीतने के बाद, जब वेद और इशिता ने अपने जीवन के उस मुकाम को छुआ, जहां उनका मिशन अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था, उनका परिवार एक और चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। वे जानते थे कि इस विशाल संसार में केवल बातें ही नहीं, बल्कि कार्य ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी विचारधारा को लेकर उनका काम और भी विस्तारित हुआ। आरव, जो अब एक बड़े सामाजिक उद्यमी बन चुका था, अपने माता पिता के द्वारा किए गए काम को और व्यापक बनाना चाहता था। उसने एक और महत्वाकांक्षी योजना बनाई, एक ऐसी पहल जो न केवल शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी हो, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को भी संबोधित करे। हमने जिस बदलाव की शुरुआत की थी, उसे अब एक नई दिशा देने की जरूरत है, आरव ने एक बैठक में कहा। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर जो भ्रांतियां हैं, उन्हें सुलझाना अब जरूरी हो गया है। नंदिनी, जो अब अपने कार्य में एक प्रमुख शिक्षा संस्थान की प्रमुख बन चुकी थी, ने भी आरव के इस विचार को पूरी तरह से समर्थन दिया। हमारे बच्चों और युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताना जरूरी है, उसने कहा। यह वही कदम हो सकता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य की नींव रखे। इशिता और वेद ने इस पहल को लेकर अपनी पूरी तरह से सहमति दी। उन्होंने इसे न केवल अपने देश, बल्कि दुनिया भर में लागू करने का निर्णय लिया। वे इस मिशन के जरिए यह दिखाना चाहते थे कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच एक मजबूत संबंध है, और इन दोनों को साथ में बढ़ावा देना समाज के लिए जरूरी है। साथ ही वेद और इशिता ने यह महसूस किया कि उनके जीवन का उद्देश्य अब यह था कि वे अपनी शिक्षाओं और अपने कार्यों के जरिए नई पीढ़ी को यह समझाने में मदद करें कि हम सभी को एक दूसरे की मदद और समर्थन की आवश्यकता है। समाज के भीतर इस दिशा में बड़ा बदलाव लाने के लिए वेद और इशिता ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, जो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित था। यह सम्मेलन शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के विशेषज्ञों के बीच एक संवाद का अवसर था, जिसमें विभिन्न देशों के लोग एक साथ आए और विचार विमर्श किया। सम्मेलन में आरव ने यह भी प्रस्ताव रखा कि हमारी यह पहल एक नई क्रांति का रूप ले सकती है। हमें मानसिक स्वास्थ्य को शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना होगा। यह तभी संभव है जब हम समाज के हर स्तर पर इसे लेकर जागरूकता फैलाएं। नंदिनी ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, हमेशा यही सोचा था कि बच्चों को सिर्फ शिक्षा दी जाए, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि अगर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा गया, तो उनके भीतर की प्रतिभा कभी बाहर नहीं आ सकती। इसलिए यह पहल उतनी ही अहम है जितनी की शिक्षा। इशिता और वेद ने इस परिवर्तन को एक नई शुरुआत मानते हुए पूरे दिल से इस अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। समय बीतते बीतते उनके द्वारा शुरू की गई यह पहल न केवल उनके देश, बल्कि पूरी दुनिया में एक आंदोलन बन गई। हजारों लोग, हजारों परिवार और लाखों बच्चे इस परिवर्तन का हिस्सा बने, और इसने समाज में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर एक नई समझ का निर्माण किया। वेद और इशिता को अब यह एहसास हुआ कि उनका जीवन एक यात्रा नहीं, बल्कि एक मिशन था, जो निरंतर बदलते हुए समाज के साथ चलता जा रहा था। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके प्रयासों से आने वाली पीढ़ियां बेहतर, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें।
आखिरकार एक परिवार का सपना और मेहनत पूरी दुनिया में बदलाव का कारण बन गई, और यह यात्रा हमेशा चलती रहेगी, हर दिन, हर पल, एक नई शुरुआत के रूप में। कुछ वर्षों बाद, जब वेद और इशिता की पहल ने वैश्विक स्तर पर एक नया मोड़ लिया था, और उनकी मेहनत ने समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने में मदद की थी, उनका परिवार अब और भी बड़े लक्ष्यों को साकार करने की ओर बढ़ चुका था। उनका दृष्टिकोण और कार्य क्षेत्र अब सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया था। अब आरव, नंदिनी और उनके माता पिता साथ में मिलकर एक नई योजना पर काम कर रहे थे, आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य को जोड़ने वाली पहल, जो मनुष्य के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती थी। इस परियोजना का उद्देश्य था मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास को जोड़कर एक संतुलित जीवन जीने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना। उन्होंने यह महसूस किया कि एक स्वस्थ मानसिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मज्ञान की प्रक्रिया से ही हम जीवन में असली सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी मेहनत का असली उद्देश्य तब पूरा होगा जब हम लोगों को यह समझा पाएंगे कि शारीरिक फिटनेस, मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन एक साथ ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, आरव ने एक बैठक में कहा। नंदिनी ने इस विचार को पूरी तरह से सहमति दी और कहा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है। जब तक हम खुद को पूरी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते। इसी बीच, वेद और इशिता ने अपने अनुभवों को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। वे अब समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते थे, विशेष रूप से उन समुदायों में जहां लोगों के पास सही जानकारी और संसाधन नहीं थे। उन्होंने यह तय किया कि वे विशेषकर गांवों और छोटे शहरों में इस अभियान को लेकर जागरूकता फैलाएंगे, ताकि हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। हमारे लिए यह यात्रा केवल हमारे परिवार तक सीमित नहीं है, इशिता ने कहा। हमने जो सीखा है, वह सभी को देना हमारी जिम्मेदारी है। वेद और इशिता ने विभिन्न स्कूलों, अस्पतालों और समाजसेवियों के साथ मिलकर एक अनूठा अभियान शुरू किया, जिसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की शिक्षा को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चा न केवल अपनी शारीरिक फिटनेस को समझे, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत को भी जान पाए। इसके साथ ही आत्मविश्वास और खुद की समझ को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए गए। समय के साथ, यह पहल न केवल भारतीय समाज, बल्कि दुनिया भर में फैलने लगी। लोग अब मानसिक स्वास्थ्य को उतना ही महत्वपूर्ण मानने लगे थे, जितना शारीरिक स्वास्थ्य। आरव ने तो इस दिशा में एक नया और प्रमुख कदम उठाया, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें जीवन के समग्र दृष्टिकोण से जुड़े विशेषज्ञों और जीवन शैली के कोचों को आमंत्रित किया गया। यह सम्मेलन सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक आंदोलन है, आरव ने उद्घाटन भाषण में कहा। हम सभी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हर व्यक्ति के भीतर एक अनमोल शक्ति है, और हमें इस शक्ति को पहचानने और समझने के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से संतुलित करना होगा। समारोह में कई देशों के प्रमुख स्वास्थ्य और शिक्षा विशेषज्ञों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने यह बताया कि दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, और यह सिर्फ स्कूलों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि परिवारों और समाज के हर वर्ग में यह समझ पैदा की जानी चाहिए। वेद, इशिता, आरव और नंदिनी ने इस नए पहल को पूरी दुनिया में फैलाया। उनका यह प्रयास अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाने लगा था, और लाखों लोगों ने इस बदलाव को अपनाया। इससे न केवल लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ, बल्कि समाज में एक नई आशा और दिशा भी जगी। वे अब जानने लगे थे कि किसी भी कार्य का सच्चा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि समाज की भलाई और सबके लिए समान अवसर प्रदान करना है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, तब तक यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी। कुछ और वर्षों बाद, जब वेद और इशिता ने अपने जीवन की इस अनूठी यात्रा को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनके परिवार के प्रयासों ने एक नई दिशा पकड़ ली। वेद और इशिता की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास की पहल अब दुनिया भर में फैली हुई थी, और उनकी यह यात्रा अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुकी थी।
लेकिन वे जानते थे कि इस मार्ग में आने वाली चुनौतियां और भी बड़ी थीं, और उन्हें दुनिया को बदलने के इस प्रयास को और अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कुछ और विशेष कदम उठाने थे। एक दिन आरव और नंदिनी अपने माता पिता से मिले और एक विचार साझा किया। हमें अब इस बदलाव को और भी स्थायी बनाना है, आरव ने गंभीरता से कहा। हमने जितना काम किया है वह अद्भुत है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि यह आंदोलन हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन जाए। हमें और भी लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, खासकर उन लोगों तक जो बहुत दूर हैं या जिनके पास संसाधन नहीं है। इशिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। इस बदलाव को अब और अधिक स्थिर बनाने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी और नवाचारों का भी उपयोग करना होगा। वेद ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह आंदोलन पूरी दुनिया में फैले और हर किसी को इस बदलाव का हिस्सा बनने का अवसर मिले। इसी सोच के साथ वेद और इशिता ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जो शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मसंवर्धन से जुड़े ऑनलाइन कोर्स और वर्कशॉप्स प्रदान करता था। उनका उद्देश्य यह था कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, इस ज्ञान तक पहुंच सके और अपनी जिंदगी में सुधार ला सके। आरव और नंदिनी ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान के रूप में लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म में हर किसी के लिए विभिन्न भाषाओं में कोर्स उपलब्ध थे, ताकि दुनिया के हर कोने से लोग जुड़ सकें। इसके अलावा उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया ताकि वे यह जान सके कि कौन से क्षेत्रों में लोगों को सबसे ज़्यादा मदद की आवश्यकता है और किस प्रकार के कोर्स से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कुछ ही महीनों में यह डिजिटल प्लेटफॉर्म वैश्विक स्तर पर फैल गया। दुनिया भर के लाखों लोग इससे जुड़ गए और अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए नए रास्ते तलाशने लगे। इस पहल के साथ ही वेद, इशिता, आरव और नंदिनी ने महसूस किया कि उनका उद्देश्य अब पूरी दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से जोड़ने का है। उन्होंने यह भी देखा कि उनके प्रयासों से न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों में अब लोग अपने आत्मविश्वास को भी फिर से खोजने लगे थे। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताएं, तकनीकी बाधाएं और समाज के कुछ वर्गों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गलत धारणाएं। लेकिन वे जान चुके थे कि हर मुश्किल का हल है, और अगर उनके उद्देश्य में सच्चाई और समर्पण हो, तो वे किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। समय के साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने केवल व्यक्तिगत जीवन में ही बदलाव नहीं लाया, बल्कि उसने पूरी दुनिया में एक नई सोच और दृष्टिकोण विकसित किया। अब लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजने में सक्षम थे, और वे समझने लगे थे कि जीवन में सही मानसिक स्थिति और शारीरिक संतुलन का होना कितना महत्वपूर्ण है। आज जब वेद और इशिता अपने जीवन के इस अद्भुत सफर को देखते हैं, तो वे गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जो न केवल उनकी पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्थायी धरोहर बन चुका है। उनके परिवार ने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तो हम दुनिया में किसी भी बड़े बदलाव को लाने में सक्षम हैं। यह कहानी केवल उनके परिवार की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपनी मेहनत, समर्पण और प्यार के साथ दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करता है। जब वेद, इशिता, आरव और नंदिनी अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके थे, उनका लक्ष्य पूरी दुनिया में बदलाव की एक स्थायी लहर लाने का था। वे जानते थे कि जिन पहलुओं पर उन्होंने ध्यान दिया था, जैसे शिक्षा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, समाज की भलाई और आत्मिक संतुलन, उन्हें और अधिक लोगों तक पहुंचाना आवश्यक था। और यही वजह थी कि उन्होंने अब अपना ध्यान एक और नए और महत्वपूर्ण कदम पर केंद्रित किया। उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में सशक्त बदलाव लाना शुरू कर दिया था, लेकिन वे जानते थे कि एक बदलाव केवल तकनीकी या शैक्षिकी पहलू तक सीमित नहीं रह सकता। एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी जो उन लोगों को जोड़ सके जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे और जो अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उन्होंने एक नया विचार अपनाया, सामाजिक पुनर्निर्माण और समानता का मिशन। यह मिशन समाज में असमानता, गरीबी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता था।
वे जानते थे कि बिना समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर दिए बिना कोई भी स्थायी बदलाव संभव नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया, हर किसी के लिए एक मौका, जो हर समुदाय में समान अवसर और संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता। हमेशा की तरह हमें यह याद रखना होगा कि जो संसाधन और अवसर हम दूसरों को दे रहे हैं, वह हम अपनी क्षमता से दे रहे हैं। यह एक मिशन है जिसका हर व्यक्ति से संबंध है, वेद ने अपने परिवार को संबोधित करते हुए कहा। इशिता ने इसका समर्थन करते हुए कहा, हमारी दुनिया में कई लोग हैं जो अपने जीवन की शुरुआत में ही असमर्थ हैं, उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक सहारा नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा, कोई भी युवा और कोई भी व्यक्ति इस अवसर से वंचित न रहे। आरव और नंदिनी ने अपने कार्य में इसे एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि इस पहल को यदि और भी अधिक व्यक्तिगत और कस्टमाइज किया जाए तो यह अधिक प्रभावी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने सामुदायिक केंद्रों का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा, जहां लोग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े शिक्षा प्राप्त कर सके, बल्कि साथ ही जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे आत्मनिर्भरता, व्यावसायिक कौशल और मानसिक प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण भी ले सकें। हमारा उद्देश्य अब केवल शिक्षा देना नहीं है, आरव ने कहा, बल्कि हम चाहते हैं कि हर किसी को वह आत्मविश्वास मिले जो उसे अपना जीवन बदलने के लिए चाहिए। यह परिवर्तन हर व्यक्ति के भीतर से आना चाहिए। नंदिनी ने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए सामुदायिक केंद्रों में बच्चों और युवाओं के लिए एक जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि वे अपनी शिक्षा और कौशल के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हो सकें। समाज में समानता, अवसर और पुनर्निर्माण की दिशा में किए गए उनके प्रयासों ने हर वर्ग के लोग को एक नया रास्ता दिखाया। इससे न केवल छोटे गांव और शहरों में, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को फायदा हुआ। धीरे धीरे यह मिशन इतना सफल हुआ कि पूरी दुनिया के कई देशों में इसे लागू करने के लिए सरकारें भी आगे आने लगी। एक दिन, जब वेद और इशिता इस प्रयास के सफल परिणामों को देख रहे थे, वे महसूस कर रहे थे कि उनका जीवन अब उस उद्देश्य को पूरा करने में समर्पित हो गया था, जो उन्होंने हमेशा से चाहा था, हर व्यक्ति के लिए समान अवसर, एक समृद्ध और स्वस्थ जीवन की शुरुआत। हमने जो कुछ भी किया, वह कभी अकेले नहीं किया। हम सब ने मिलकर इस बदलाव को एक साथ लाया, इशिता ने कहा। यह हमारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य नहीं था, बल्कि यह हमारी यात्रा का नया प्रारंभ था। जी, आरव और नंदिनी ने यह महसूस किया कि उनके माता-पिता के द्वारा शुरू किए गए इस मिशन ने उनके जीवन को नया उद्देश्य और दिशा दी थी, और अब उनका कर्तव्य था कि वे इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। इस यात्रा का हर एक कदम अब पूरी दुनिया में एक बदलाव का प्रतीक बन चुका था, और वे जानते थे कि जब तक यह मिशन जीवन के हर पहलू से जुड़ा रहेगा, तब तक समाज में सच्चे बदलाव की शुरुआत होती रहेगी। जब वेद, इशिता, आरव और नंदिनी ने अपने जीवन के इस आंदोलन को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया, उनका उद्देश्य अब केवल समाज में सुधार करना नहीं था, बल्कि उन्होंने यह समझा कि बदलाव की जड़ें केवल मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सुधार में नहीं, बल्कि संस्कृति और मूल्य प्रणाली में भी होनी चाहिए। समाज को सशक्त बनाने के लिए यह जरूरी था कि लोगों में आत्मनिर्भरता, ईमानदारी और एकता की भावना को भी बढ़ावा दिया जाए। इसी विचारधारा के तहत उन्होंने संस्कृति और मूल्य शिक्षा के एक नए आंदोलन की शुरुआत की। यह अभियान न केवल शिक्षा के पारंपरिक रूप को चुनौती दे रहा था, बल्कि समाज की सोच और उसकी आदतों को भी बदलने का प्रयास कर रहा था। वे चाहते थे कि लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई के लिए सोचें। आरव ने एक दिन अपनी टीम के साथ बैठक की और कहा, हमने जो किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके आगे का कदम और भी जरूरी है। हमें समाज के मूल सिद्धांतों को बदलने की आवश्यकता है। हम तब तक कुछ नहीं कर सकते, जब तक लोग अपने आप को एक दूसरे के लिए नहीं सोचते। हमें हर व्यक्ति को यह समझाना होगा कि उनका व्यक्तिगत जीवन सामूहिक जीवन से जुड़ा है। नंदिनी ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा, हमने अब तक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर जोर दिया है, लेकिन अब हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हमें यह सिखाना होगा कि हमारी संस्कृति और हमारे मूल्य ही हमें एकजुट रखते हैं, और यह एकता समाज के हर वर्ग में भलाई ला सकती है।
वेद और इशिता ने इस विचार को अपना समर्थन दिया और एक नई पहल शुरू की, संस्कार शिक्षा केंद्र। इसका उद्देश्य था बच्चों और युवाओं को न केवल उनके पाठ्यक्रम की शिक्षा देना, बल्कि उन्हें जीवन के सच्चे मूल्यों और संस्कारों के बारे में भी सिखाना। ये केंद्र उन समुदायों में खोले गए जहां लोग केवल अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्हें अपने असली मूल्य और संस्कृति से दूर जाने का खतरा था। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को सम्मान, ईमानदारी, दया और समाज के प्रति जिम्मेदारी जैसे गुण सिखाए जाते थे। इसके साथ ही वे यह भी समझते थे कि एक व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास तभी संभव है जब वह समाज और अपने परिवेश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे। साथ ही इशिता और वेद ने यह महसूस किया कि जब तक यह अभियान हर घर और हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचता, तब तक समाज में वास्तविक बदलाव नहीं हो सकता। उन्होंने अपने अभियान को और व्यापक बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन और एक रेडियो शो शुरू किया, जिसमें लोग सीधे जुड़ सकें और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। यह एप्लीकेशन और रेडियो शो समाज के विभिन्न पहलुओं पर आधारित थे, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक फिटनेस, सामाजिक न्याय और संस्कृति। इसके जरिए उन्होंने उन मुद्दों पर भी बात की जिन्हें लोग सामान्यतः नजरअंदाज करते थे। उदाहरण के तौर पर उन्होंने चर्चा की कि किस तरह समाज में जातिवाद, लिंग भेदभाव और सांस्कृतिक असहमति को खत्म किया जा सकता है। समाज में संस्कारों और मूल्यों को पुनः स्थापित करने के इस प्रयास ने एक बड़ी लहर पैदा की। जल्द ही यह आंदोलन केवल एक डिजिटल या शैक्षिकी पहल के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति बन गया। लोग अब अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे थे और एक दूसरे के प्रति अपनी संवेदनाओं और मदद को बढ़ावा देने लगे थे। आरव और नंदिनी ने देखा कि उनका उद्देश्य अब केवल समाज को सशक्त बनाने का नहीं था, बल्कि इसने एक वैश्विक कनेक्शन भी तैयार किया था। यह उनके लिए एक नई चुनौती थी, क्योंकि अब वे जानते थे कि बदलाव का प्रभाव केवल उनके समुदाय तक सीमित नहीं रह सकता। इस विचार के साथ वे आगे बढ़ने की सोच रहे थे, विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच पुल, जिससे सभी को समान अवसर और संसाधन मिल सकें। यह एक विशाल योजना थी और उन्हें यकीन था कि इस विचार के साथ वे पूरी दुनिया में हर व्यक्ति तक अपनी पहुंच बना सकेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे विकासशील देशों में भी संसाधनों की पहुंच बढ़ने लगी और विकसित देशों में लोग समाज की वास्तविक समस्याओं को समझने लगे। जब वेद और इशिता ने इस यात्रा को देखा, तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी उम्मीदें पूरी हो रही थी, लेकिन उनका काम अब और भी जटिल हो गया था। हालांकि उन्हें यह एहसास था कि जीवन में जो भी सबसे कठिन कार्य होता है, वह ही सबसे अधिक संतुष्टि देने वाला होता है। समाज में एक स्थायी बदलाव लाने के लिए उनका यह प्रयास कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया थी, जो हमेशा नए रास्ते और नई दिशाओं में विकसित होती रहेगी। जैसे जैसे वेद, इशिता, आरव और नंदिनी के प्रयासों का असर और बढ़ने लगा, उनकी दुनिया अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। अब उनका उद्देश्य केवल समाज की मानसिक और शारीरिक भलाई तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि उन्होंने एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, पर्यावरण और सतत विकास। यह निर्णय उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि वे जानते थे कि जब तक प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से संरक्षण नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में वास्तविक बदलाव संभव नहीं है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे मुद्दे तेजी से बढ़ रहे थे और वे महसूस कर रहे थे कि यह समय था कि वे इस दिशा में भी सक्रिय कदम उठाएं। इसी सोच के साथ उन्होंने सतत विकास और पर्यावरणीय चेतना अभियान की शुरुआत की। वेद ने कहा, हमने समाज में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सही दिशा में रखा है, अब हमें पृथ्वी के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यदि हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इशिता ने इस पहल को एक नई दृष्टि से देखा और कहा, हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण का संरक्षण केवल नीतियों या कानूनों तक सीमित नहीं रह सकता। यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमें एक नया तरीके से समाज को यह समझाना होगा कि छोटे छोटे बदलाव और कोशिशें भी बड़ा फर्क ला सकती हैं। उन्होंने अपनी योजनाओं में एक कदम आगे बढ़ाया और स्वच्छता और पुनः उपयोग के कार्यक्रम शुरू किए, जो लोगों को कचरे के निस्तारण, रिसाइकलिंग
और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित करता था। इसके अलावा उन्होंने ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जहां बच्चे और युवा पेड़ पौधों की देखभाल करने और जलवायु संकट के बारे में समझने के लिए सीधे तौर पर जुड़ सके। साथ ही आरव और नंदिनी ने अपनी वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक नए सेक्शन की शुरुआत की, जहां लोग पर्यावरणीय मुद्दों और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर सकें और समाधान सुझा सकें। यह मंच एक जागरूकता लाने के अलावा पर्यावरण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए वैश्विक सहयोग की भी आवश्यकता पर जोर देता था। उनका अगला कदम था सतत कृषि और ऊर्जा। उन्होंने कई गांवों में सोलर पैनल, जल संचयन प्रणाली और जैविक खेती के बारे में प्रशिक्षण देना शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य था कि छोटे किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोग भी पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कृषि और ऊर्जा का उपयोग करें, ताकि वे प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें और भविष्य में होने वाले नुकसान से बच सकें। जब वेद और इशिता ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे इस पहल का असर बढ़ रहा था। गांवों में लोग अब समझने लगे थे कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण सिर्फ दूर की बात नहीं है, बल्कि यह आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उन्होंने देखा कि लोग पेड़ लगाने, जल संरक्षण करने और पुनः उपयोग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने लगे थे। अब उनके प्रयास केवल व्यक्तिगत और सामाजिक भलाई तक सीमित नहीं थे, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में भी बढ़ रहे थे। इस पहल ने पूरी दुनिया में एक नया आंदोलन शुरू किया, जिसमें हर व्यक्ति ने अपना योगदान देना शुरू किया। समय के साथ यह अभियान वैश्विक स्तर पर फैल गया। देशों ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर नए समझौते किए और बड़े बड़े शहरों ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई नीतियां लागू की। कुछ ही वर्षों में वेद, इशिता, आरव और नंदिनी के दृष्टिकोण ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया और एक नया वैश्विक समाज बनाने की दिशा में बदलाव की एक नई शुरुआत हुई। लेकिन वे जानते थे कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे भविष्य की ओर जिसमें मानवता, प्रकृति और समृद्धि सभी एक साथ चलें। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया था कि जब तक हम खुद को और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से समझते हैं, तब तक हम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। जब वेद, इशिता, आरव और नंदिनी ने पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक बदलाव के लिए अपनी योजनाओं को साकार किया, तो उनके प्रयास अब एक वैश्विक क्रांति में तब्दील हो चुके थे। उनका अभियान अब पूरी दुनिया में हर छोटे बड़े समुदाय तक पहुंच चुका था। लोग जागरूक हो रहे थे और बदलाव की एक लहर उठने लगी थी। लेकिन वे जानते थे कि समाज में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने होंगे। अगला कदम था आर्थिक समावेशन और समान अवसर। वे समझते थे कि अगर समाज में हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं किया गया, तो कोई भी सामाजिक या पर्यावरणीय बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। उनका मानना था कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग या स्थिति में हो, को आर्थिक अवसर मिलना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी बदल सके और समाज में सकारात्मक योगदान दे सके। इसी दिशा में उन्होंने एक नया पहल शुरू किया, समान अवसर योजना। इसका उद्देश्य था उन समुदायों और व्यक्तियों को आर्थिक अवसर प्रदान करना, जो पारंपरिक सिस्टम से बाहर रह गए थे। उन्होंने ग्रामीण इलाकों और गरीब क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम और सूक्ष्म व्यवसाय प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की। इसके अंतर्गत उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाता था जिनके पास रोजगार के अवसर नहीं थे या वे पारंपरिक शैक्षिकी प्रणाली में पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए थे। साथ ही उन्होंने माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम भी शुरू किया, ताकि छोटे व्यवसायों के मालिक, खासकर महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लोग, आसानी से ऋण प्राप्त कर सकें और अपने व्यवसायों को बढ़ा सकें। यह कदम न केवल आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में था, बल्कि यह लिंग समानता और सामाजिक समावेशन के लिए भी एक बड़ा कदम था। इस पहल के अंतर्गत खासतौर पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर और स्वावलंबन को प्राथमिकता दी गई। आरव और नंदिनी ने इस अभियान को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैलाने की योजना बनाई। उन्होंने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किया, जिनमें व्यावसायिक कौशल, वित्तीय प्रबंधन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती थी।
इसने विकासशील देशों में भी लोगों को नई तकनीकों से जुड़ने और आत्मनिर्भर बनने के नए रास्ते खोले। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। उन्हें कई सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। कुछ स्थानों पर, जहां पारंपरिक मान्यताएं और धारणाएं मजबूत थीं, वहां इस परिवर्तन को स्वीकार करने में समय लगा। वे जानते थे कि यह एक लंबी यात्रा होगी, लेकिन वे अपनी दिशा में दृढ़ थे। इसी बीच, जब एक दिन वेद और इशिता अपने कार्यालय में बैठक कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनका अभियान अब राजनीतिक मंच पर भी चर्चा का हिस्सा बन चुका था। कई देशों के नेताओं ने उनके कार्यक्रमों की सराहना की और इसे अपने राष्ट्रों में लागू करने की इच्छा जताई। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब उनका विचार वैश्विक स्तर पर और भी अधिक प्रभावी हो सकता था। साथ ही, उन्होंने सामाजिक न्याय पर भी ध्यान केंद्रित किया। वे मानते थे कि केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक समावेशन से ही नहीं, बल्कि जातिवाद, लिंग भेदभाव और धर्म के आधार पर होने वाली असमानताओं को भी समाप्त करना होगा। इसके लिए उन्होंने समाज में समरसता फैलाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें संवाद और शिक्षा के माध्यम से विभिन्न समुदायों के बीच भ्रांतियों को दूर किया गया और समानता की भावना को बढ़ावा दिया गया। इस सब के साथ एक नया कदम था, दुनिया भर में शांति और सद्भावना की स्थापना। वेद और इशिता ने एक ग्लोबल पीस फोरम की शुरुआत की, जहां दुनिया भर के नेता, विचारक और समाजसेवी मिलकर दुनिया में शांति और न्याय के मुद्दों पर चर्चा करते थे। यह मंच एक ऐसी जगह बन गया था, जहां विभिन्न देशों के लोग मिलकर वैश्विक समस्याओं पर हल निकालने के लिए एकजुट होते थे। कुछ ही वर्षों में, यह अभियान न केवल समाज, पर्यावरण और आर्थिक समावेशन के क्षेत्रों में प्रगति के प्रतीक के रूप में स्थापित हुआ, बल्कि यह मानवता की सच्ची ताकत का प्रतीक बन गया। वेद, इशिता, आरव और नंदिनी ने यह सिद्ध कर दिया था कि सच्ची क्रांति तब होती है, जब समाज के हर वर्ग को समान अधिकार, सम्मान और अवसर दिए जाते हैं। अब उनका मिशन एक नई दिशा में बढ़ रहा था, विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच संतुलन स्थापित करना, ताकि दुनिया भर में हर व्यक्ति को एक समान, समृद्ध और स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिले। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होने वाली थी, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चे परिवर्तन के लिए निरंतर संघर्ष और प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन वे इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे कि एकजुटता, समानता और समर्पण के साथ वे एक ऐसी दुनिया बना सकते थे, जहां हर व्यक्ति का जीवन सम्मानजनक और सशक्त हो। समाप्ति के बाद भी वेद, इशिता, आरव और नंदिनी की यात्रा को एक नई दिशा मिल रही थी। अब तक उन्होंने समाज में बदलाव, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समावेशन के लिए कई कदम उठाए थे, लेकिन वे जानते थे कि असल परिवर्तन का रास्ता केवल मानवता की गहरी समझ से ही होकर गुजरता है। उन्होंने महसूस किया कि समाज में जड़ से बदलाव लाने के लिए संवेदनशीलता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता है। यही कारण था कि उन्होंने अब मानव संबंधों और व्यक्तिगत विकास को अपनी रणनीति में शामिल किया। मानव संबंधों की पुनर्स्थापना। वेद और इशिता ने देखा कि आजकल तकनीकी विकास और व्यस्त जीवन शैली के चलते लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। परिवारों में टूटन, रिश्तों में खटास और समाज में अकेलापन बढ़ रहा था। वेद ने कहा, यदि हम अपने रिश्तों और आपसी समझ को मजबूत नहीं करेंगे, तो हमारी कोशिशों का असर स्थायी नहीं होगा। हमें एक दूसरे से जुड़ने और भावनात्मक सहयोग देने के तरीके सीखने होंगे। इशिता ने इस पर जोर देते हुए कहा, सच्ची सामाजिक क्रांति तब होगी जब लोग केवल एक दूसरे के हित में काम करें। हमें यह समझाना होगा कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम खुद भी आगे बढ़ते हैं। इस सोच के साथ, उन्होंने भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य था लोगों को यह सिखाना कि उनके व्यक्तिगत जीवन और मानसिक शांति का समाज में सामूहिक बदलाव पर गहरा असर होता है। इस कार्यक्रम में वे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने के साथ साथ लोगों को अपने रिश्तों को सुधारने, भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने और आत्मसंयम की कला को समझने की शिक्षा देते थे। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में भावनात्मक शिक्षा सत्र आयोजित करना शुरू किया, ताकि हर उम्र का व्यक्ति अपनी भावनाओं को अच्छे से समझ सके और स्वस्थ रिश्ते बना सके। साझा संस्कृति और एकता का संदेश।
एक और पहल जिसे वेद और इशिता ने अपनी योजना में शामिल किया, वह थी सांस्कृतिक एकता। उनका मानना था कि विविधता में एकता ही एक मजबूत समाज का आधार है। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं के बीच सम्मान और समझ की भावना को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान और संवाद मंच की शुरुआत की। यह मंच खासतौर पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों को एक साथ लाता था, ताकि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहरों और परंपराओं के बारे में बातचीत कर सकें और एक दूसरे की संस्कृति को समझने की कोशिश करें। वेद ने कहा, जब लोग एक दूसरे की विविधता का सम्मान करते हैं, तो एकता स्वाभाविक रूप से आती है। यह हमें न सिर्फ एक दूसरे से जोड़ता है, बल्कि एक समृद्ध समाज भी बनाता है। इसके तहत उन्होंने हर साल एक सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग अपने रीति रिवाजों, नृत्य, संगीत और कला का प्रदर्शन करते थे। इस महोत्सव ने न केवल लोगों को एक साथ लाया, बल्कि एक नई सांस्कृतिक समझ का भी निर्माण किया। आध्यात्मिकता और जीवन का उद्देश्य। इससे आगे बढ़कर वेद और इशिता ने यह भी महसूस किया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल भौतिक सुखों और सामाजिक प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास में छिपा है। इसके लिए उन्होंने एक पहल की शुरुआत की, जिसमें लोग स्वस्थ जीवनशैली और आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उन्होंने आध्यात्मिक जागरूकता सत्र आयोजित किए, जो लोगों को अपने भीतर की शांति और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते थे। इशिता ने इस पहल को लेकर कहा, आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ धार्मिक होना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और उसे अच्छे कार्यों में लगाना है। यह आत्मविश्वास और आत्मसंयम के साथ दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता देता है। वेद ने इस बात को विस्तार से समझाया, आध्यात्मिकता हमें अपने उद्देश्य की पहचान करने में मदद करती है, और जब हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो न केवल हमारी व्यक्तिगत खुशहाली बढ़ती है, बल्कि समाज भी समृद्ध होता है। समाज की रचनात्मक भागीदारी। इस नए दिशा में आगे बढ़ते हुए वेद, इशिता, आरव और नंदिनी ने यह निर्णय लिया कि वे कला और रचनात्मकता के माध्यम से भी सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देंगे। उन्होंने विभिन्न कला रूपों जैसे नृत्य, संगीत, चित्रकला और थिएटर को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने एक कला और समाज परिवर्तन परियोजना शुरू की, जिसमें कलाकारों को मंच दिया जाता था ताकि वे समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर कला के माध्यम से संवाद कर सकें। यह परियोजना न केवल लोगों को प्रेरित करती थी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को भी बढ़ावा देती थी। समाप्ति नहीं, एक नई शुरुआत। समय के साथ वेद, इशिता, आरव और नंदिनी ने यह महसूस किया कि उनकी यात्रा कभी समाप्त नहीं हो सकती। यह एक सतत प्रक्रिया थी, जिसमें हमेशा नई चुनौतियां, नई विचारधाराएं और नए रास्ते होते थे। हर कदम पर वे समाज, पर्यावरण और मानवता के भले के लिए खुद को समर्पित कर रहे थे। उन्होंने यह सीखा था कि सच्ची क्रांति समाज की मानसिकता और मूल्यों में परिवर्तन से शुरू होती है, और इसका असर तभी होगा जब हर व्यक्ति इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए। यह न केवल एक आंदोलन था, बल्कि एक जीवंत उदाहरण था कि जब लोग एकजुट होकर एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। वेदी, इशिता, आरव और नंदिनी की यात्रा अब केवल एक आंदोलन नहीं थी, बल्कि एक वैश्विक मिशन बन चुकी थी। उनका कार्य अब दुनिया भर के विभिन्न समाजों में एक सशक्त बदलाव का कारण बन चुका था, और उनकी पहुंच हर आयु, वर्ग और धर्म के लोगों तक हो चुकी थी। लेकिन वे जानते थे कि असल सफलता तब होगी जब यह बदलाव पूरी दुनिया के जीवन के हर पहलू में समाहित हो जाएगा। ग्लोबल कल्चरल और एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क। वेद और इशिता ने अब एक नई पहल की योजना बनाई, जो विशेष रूप से उद्यमिता और सांस्कृतिक बदलाव को जोड़ने वाली थी। उन्होंने ग्लोबल कल्चरल और एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क की शुरुआत की, जो एक ऐसा मंच था जहां युवा और उद्यमी अपने व्यापारिक विचारों और सांस्कृतिक पहचानों के साथ साझेदारी कर सकते थे। इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य था सांस्कृतिक विविधताओं और व्यापारिक अवसरों को जोड़ना। यह नेटवर्क वैश्विक स्तर पर काम कर रहा था, जहां किसी भी संस्कृति से जुड़ी हुई परियोजना को प्रोत्साहन और सहयोग मिलता था। वेद ने इस पहल पर कहा, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं।
अगर हम अपने व्यवसायों को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाते हैं, तो हम केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि वैश्विक समरसता की ओर भी बढ़ते हैं। इस नेटवर्क के द्वारा युवा उद्यमियों को वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षण और विश्व स्तर पर एक मंच मिला, जहां वे अपने विचारों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत कर सकते थे। इस पहल ने कई सामाजिक उद्यमिता परियोजनाओं को जन्म दिया, जहां लोग अपनी संस्कृति को व्यावसायिक दृष्टिकोण से न केवल बचाए रखते थे, बल्कि उसका संवर्धन भी करते थे। वैश्विक शिक्षा मंच और एकता। इसके बाद वेद और इशिता ने शिक्षा को एक नए रूप में देखने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने यह महसूस किया कि वैश्विक शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समाज, पर्यावरण और व्यक्तित्व विकास के गहरे पहलुओं को भी शामिल करना चाहिए। उन्होंने एक वैश्विक शिक्षा मंच की शुरुआत की, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और विशेषज्ञों को एकजुट किया गया। यह मंच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कार्य करता था, जहां दुनिया भर के छात्र अपने अनुभवों को साझा कर सकते थे और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकते थे। वेद ने कहा, शिक्षा का उद्देश्य केवल तथ्यों को याद करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह विद्यार्थियों को समाज में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए तैयार करती है, ताकि वे सच्चे बदलाव का हिस्सा बन सकें। इस मंच ने स्वास्थ्य, पर्यावरण और सांस्कृतिक समझ जैसे विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। साथ ही इस मंच ने युवा पीढ़ी को समाज सेवा और जिम्मेदारी की ओर प्रेरित किया, ताकि वे अपने ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल वैश्विक कल्याण के लिए कर सकें। नैतिक नेतृत्व और शांति का संदेश। कुछ सालों बाद, जब उनकी पहल ने वैश्विक स्तर पर एक स्थिर स्थान बना लिया, तब वेद और इशिता ने नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देने की योजना बनाई। उन्होंने महसूस किया कि यदि किसी समाज में सशक्त और ईमानदार नेता नहीं होंगे, तो कोई भी सामाजिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। इसी वजह से उन्होंने एक नैतिक नेतृत्व प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत की, जहां विश्व भर से ऐसे लोग जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे, उन्हें नैतिक नेतृत्व, स्वच्छ राजनीति और संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण दिया जाता था। यह संस्थान ने न केवल नेता तैयार किए, बल्कि इन नेताओं को यह सिखाया कि वे किस प्रकार समाज में शांति, सहयोग और सह अस्तित्व की भावना को फैलाते हुए जिम्मेदार नेतृत्व प्रदान करें। वे चाहते थे कि शांति का संदेश केवल उनकी पहल से ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के नेताओं से भी जारी हो, ताकि सभी को यह एहसास हो कि शांति और समृद्धि केवल शब्द नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सामाजिक न्याय और वंचितों का उत्थान। हालांकि उनका अभियान अब ग्लोबल स्तर पर फैल चुका था, लेकिन वे जानते थे कि असल परिवर्तन तब होगा जब वंचित वर्गों तक भी इसका असर पहुंचेगा। वेद और इशिता ने सामाजिक न्याय और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स और कार्यक्रमों को लॉन्च किया जो सीधे उन समुदायों तक पहुंचते थे जिन्हें कभी सशक्त नहीं माना गया था। आरव और नंदिनी ने भी प्रवासी श्रमिकों, दीन दहकी लोगों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इसके लिए उन्होंने कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा कार्यक्रम तैयार किए, ताकि ये लोग भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। उन्होंने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया। इस प्रयास ने कई कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाकर उनकी सामाजिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति को सुधारा। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सामाजिक न्याय के बिना कोई भी बदलाव अधूरा होगा। एकता का एक नया आदर्श। इन सभी प्रयासों ने उन्हें यह सिखाया कि समाज के हर क्षेत्र में बदलाव के लिए एकजुटता और आध्यात्मिक समर्पण की आवश्यकता होती है। उन्होंने देखा कि अगर हर व्यक्ति को अपने योगदान का एहसास हो और सभी मिलकर काम करें, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। अंत में वेद, इशिता, आरव और नंदिनी ने यह संदेश दिया कि विश्वास और प्रयास से हम हर समस्या का हल पा सकते हैं और एक बेहतर, समृद्ध और न्यायपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। उनकी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक समाज में कहीं भी असमानता और अन्याय है, वे अपना काम जारी रखेंगे। वेद, इशिता, आरव और नंदिनी की यात्रा अब तक एक प्रेरणा बन चुकी थी, लेकिन उनका कार्य खत्म नहीं हुआ था। वे समझते थे कि जब तक पूरी दुनिया में बदलाव के बीज नहीं बोए जाते, तब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव। समाज और शिक्षा में बदलाव लाने के साथ साथ वेद और इशिता ने पर्यावरणीय संकट पर भी गंभीर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि जलवायु परिवर्तन केवल एक वैज्ञानिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक और मानवाधिकार का मामला भी है। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा उन गरीब और वंचित वर्गों पर पड़ रहा था, जिनके पास प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के संसाधन नहीं थे। इस दिशा में उन्होंने वृक्षारोपण आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें लाखों लोगों को जोड़कर दुनिया भर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनका लक्ष्य था न केवल पर्यावरण को बचाना, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा ग्रह छोड़ना। इस कार्यक्रम में उन्होंने स्थानीय समुदायों को शामिल किया, ताकि वे खुद को पर्यावरण की देखभाल में जिम्मेदार समझें। इसके साथ ही उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्लाइमेट जस्टिस नेटवर्क की शुरुआत की, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक सहयोग और नीति निर्माण पर जोर दिया गया। उन्होंने सरकारों और गैर सरकारी संगठनों से आग्रह किया कि वे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ें और पारंपरिक ऊर्जा का प्रयोग कम करें। सामाजिक उद्यमिता के द्वारा जीवन की गुणवत्ता में सुधार। इसके बाद वेद और इशिता ने सामाजिक उद्यमिता को और बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि किसी भी समाज में विकास और परिवर्तन लाने का सबसे प्रभावी तरीका सामाजिक उद्यमियों को बढ़ावा देना है। इसलिए उन्होंने सामाजिक उद्यमिता और इनोवेशन हब की स्थापना की, जो छोटे उद्यमियों को समर्थन देने का कार्य करता था। यह हब न केवल नवाचार और सामाजिक लाभकारी उद्यमों को प्रोत्साहित करता था, बल्कि इसके जरिए प्रौद्योगिकी, शिक्षा और वित्तीय संसाधनों की भी मदद मिलती थी। यहाँ से निकले कई युवाओं और महिलाओं ने अपने छोटे व्यवसायों की शुरुआत की, जो न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, बल्कि उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाया। वैश्विक स्वास्थ्य और पोषण क्रांति। स्वास्थ्य और पोषण भी उनके मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराना। इसके तहत उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सस्ती दवाइयों की उपलब्धता और स्वस्थ आहार योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने देखा कि विश्व में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा असमान वितरण था, विशेष रूप से विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच। वेद और इशिता ने मिलकर एक स्वास्थ्य और पोषण नेटवर्क तैयार किया, जहां लोग सही आहार और सेहतमंद जीवन शैली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे। इस पहल का उद्देश्य पोषण संबंधी जागरूकता फैलाना, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना था। उन्होंने गरीब इलाकों में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें और उचित देखभाल प्राप्त कर सकें। जेंडर समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण। इसी के साथ वेद और इशिता ने महिलाओं का सशक्तिकरण और जेंडर समानता पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि समानता की दिशा में कोई भी कदम तभी सफल हो सकता है जब महिलाओं को समाज में समान अधिकार मिलेंगे। इसके लिए उन्होंने महिला सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत की, जो महिलाओं के लिए न केवल शिक्षा और रोजगार के अवसरों की पेशकश करता था, बल्कि समाज में जेंडर आधारित हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी काम कर रहा था। इस अभियान में उन्होंने महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया। इसके परिणामस्वरूप कई महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ी। वैश्विक शांति और सहयोग का एक नया युग। अब उनका मिशन वैश्विक शांति और सहयोग के लिए एक नई दिशा में बढ़ रहा था। वेद और इशिता ने शांति और सहयोग के लिए वैश्विक मंच की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था देशों के बीच शांति की भावना को बढ़ावा देना। इस मंच पर विभिन्न देशों के नेता, विचारक और समाज सेवी एकत्र होते थे, जहां वे वैश्विक शांति के मुद्दों पर संवाद करते थे और साझा समाधान की तलाश करते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संघर्ष, युद्ध और राजनीतिक असहमति को सुलझाने के लिए बातचीत और समझौते प्राथमिक उपाय बने, न कि हिंसा या युद्ध। इस मंच के माध्यम से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों के साथ मिलकर शांति के मुद्दों पर सहयोग किया। समाप्ति या एक नई शुरुआत।
वेद, इशिता, आरव और नंदिनी की यात्रा अब एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुकी थी, लेकिन वे जानते थे कि यह केवल एक शुरुआत थी। वेद और इशिता का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने समुदाय, समाज और दुनिया के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। उनका उद्देश्य केवल सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक बदलाव नहीं था, बल्कि यह एक जीवन दर्शन था, एक ऐसा आदर्श जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता था और उन्हें एक साझा उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। और इस तरह उनके मिशन का अंत नहीं था। यह वास्तविक परिवर्तन का सिर्फ एक कदम था, और उनका कार्य आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये कहानी का एंड यही होता है, और ये स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप चैनल 2.0 नॉवल स्टोरी